सुप्रभात। आशा है आप सब परिवार सहित स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज एक बड़ी छोटी-सी घटना पर आपसे बात करना चाहता हूँ। एक नया जूता मॉर्निंग वॉक के लिए मैंने लिया और मुझे नई चीज़, नई वस्तुओं का उपयोग तुरंत करके बड़ी खुशी होती है। इंतज़ार नहीं करता और तुरंत पैर में चढ़ाया और टहलने के लिए निकल गया। पैदल थोड़ा कुछ दूर जाने के बाद उसका लेस खुल गया। रुक के मैंने बांधा। 4 कदम चला होऊंगा कि फिर दूसरा वाला लेस खुल गया। मैं लेस बांधने में काफ़ी दिनों से सिद्धहस्त था, लेकिन ये ब्रांडेड जूता है, बार बार इसका लेस खुल जा रहा है, इरिटेशन हो रही थी। फिर बांध के आगे चला, फिर दोनों एक साथ खुल गए। मुझे लगा कि ये साला जूते में गड़बड़ी है या लेस गोल है, राउंडेड लेस है, इसकी जगह फ्लैट वाला होता तो बेहतर था। मैं तो यहाँ तक सोच लिया कि इस ब्रांडेड कंपनी के सीईओ को लिखूंगा, तुम्हारे में डिफेक्ट है। अभी मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाया था तो फिर खुल गया। मुझे लगा यार ये तो मूड फ्रेश करने के लिए निकला था, ये बार बार लेस खुल जा रहा है। तो अब अपनी झल्लाहट जैसे कि सभी करते हैं, मैंने गूगल सर्च किया कि देखें साला ये खुल क्यों रहा है बार बार लेस। मैंने सर्च किया टाइम नॉट ऑफ लेस। गूगल तो भाई गूगल गुरु है, खट से आ गया कि लेस बांधने के 2 तरीके हैं। एक लूप बनाइए और ऊपर से ले जाइए, और एक जो है लूप नीचे से लाइए। लेकिन उसने स्पष्ट अपनी राय दी थी कि जो ऊपर वाला है वो लूज नॉट रहती है, और अगर लूप को नीचे से लाएंगे तो नॉट टाइट रहेगी। और ये गूगल ज्ञान ऐसा लगा मुझे कि अरे मैं तो हमेशा से ही लूज नॉट बांधता हूँ, मैं तो हमेशा से ही ऊपर की तरफ से नॉट ले जाता हूँ। ज्ञान चक्षु खोल दी गूगल ने। छोटा सा परिवर्तन किया मैंने, नॉट को नीचे से लाके फिर बांधा, और इस बार पूरा घूम के वापस घर आ गया, लेकिन नॉट नहीं खुली। बात तो सोचने वाली थी, और लौटते वक्त मैंने सोचा भी कि थोड़ा सा परिवर्तन, छोटा सा परिवर्तन सिर्फ ऊपर और नीचे का इतना अच्छा रिजल्ट दे सकता है। सोचने वाली बात तो है ना। छोटा सा परिवर्तन, आपका एक छोटा सा परिवर्तन काम में एक बड़ा इम्पैक्ट दे सकता है। और ये जरूरी नहीं कि जो हम बहुत दिनों से कर रहे हों, सालों साल से कर रहे हों, वही सबसे बेस्ट तरीका हो और सही हो। उस काम को करने के और भी अच्छे, बेहतर और सरल तरीके हो सकते हैं जो बेटर रिजल्ट दे और अपने को
ज्ञान लेने में कभी भी किसी भी अवस्था में उम्र के किसी पड़ाव में परहेज नहीं करना चाहिए। इस जूते के लिए इसने तीसरी क्या सीख दी कि जब भी हम असफल होते हैं तो दोष देते हैं दूसरों को। दोष देते हैं हम दूसरों को। मैंने जूते की कंपनी को दिया, उसके मालिक तक को दिया, लेस तक को दिया, लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए कि समस्या कहीं हमारे में तो नहीं है। इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए करेज चाहिए, साहस चाहिए। और आखिरी बात ये कि जिस काम को हम बहुत दिनों से कर रहे हैं, जिसकी हमको आदत पड़ गई है, जिसका एक फिक्स पैटर्न बन गया है, उस आदत को बदलना बहुत मुश्किल है। हैबिट, जैसा कि आप जान ही रहे, हैबिट। अगर हैबिट से आप बहुत मेहनत से एच निकाल दोगे तो भी ई बिट रह जाएगा, और मेहनत की ए निकाल दिए तो बिट रह जाएगा। कितना भी मेहनत करोगे, बी भी निकाल दिए तो इट रह जाएगा। आदत जल्दी छोड़ती नहीं है। इसके लिए टाइम और कमिटमेंट दोनों चाहिए। एक साधारण से शूलेस ने घर आते आते ये 4 ज्ञान मुझे दिए, जो आज संस्था का हेड होने के नाते, एक टीम लीडर होने के नाते, मैं जब भी परेशानी में होता हूँ तो उस दिन की घटना शूलेस को याद करता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो, प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, समाज का ख्याल रखें, राष्ट्र के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जय हिंद।